शलोम एवरीवन, खुदावंद के पवित्र नाम की तारीफ़ हो। 18 जनवरी 2025 को मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक अकाउंट पर, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो ये पोस्ट में मैंने क्या लिखा था, अभी मैं ये पहले पढ़ूँगा। ये पंजाबी में था और मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ कि पिछले कुछ समय में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे मसीही गीत गाए जा रहे हैं जो बिल्कुल भी पवित्र बाइबल के वचनों को आधार बनाकर नहीं लिखे गए। कई गायक बिना सोचे समझे ही अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसे गीत गा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ गीतों का गैर मसीही लोगों के द्वारा मजाक भी उड़ाया गया है। सो कृपया जो भी गीतकार हैं, जो गीत लिखने वाले हैं, वो मसीही गीत लिखने से पहले प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करें और पवित्र बाइबल को पढ़ें। तो ये जो पोस्ट थी, इस पोस्ट को बहुत सारे मेरे दोस्तों ने शेयर किया था और मुझे देशों से विदेशों से कॉल्स आई थी इस पोस्ट के रिलेटेड कि आपने अच्छा ये एक विषय चुना है कि ये बहुत ही सीरियस बात है कि जो गीत अभी गा रहे हैं हमारे गॉस्पेल सिंगर्स, उनमें से बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो वचनों पर आधारित नहीं है और इसी कारण मजाक उड़ाया जाता है उनका। और आइए हम पहले खुदावंद के पाक वचनों में से कुछ वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि खुदावंद का पाक वचन इसके बारे में हमें क्या अगुवाई देता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की जो किताब है 3 अध्याय और उसकी जो 16 आयत है उसका आखिरी हिस्सा मैं पढ़ूंगा। और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय 19 आयत, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सो यहाँ दोनों जो रेफरेंस हमने पढ़े हैं कुलुस्सियों और इफिसियों, यहाँ पर इफिसियों में भी क्या बताया गया है कि हमने आत्मिक गीत गाने हैं। एक और मैं रेफरेंस पढ़ूंगा जो है पहला कुरिन्थियों और 14 अध्याय और उसका जो 15 जो वचन है वो पढ़ेंगे हम। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। सो यहाँ पर खुदावंद का वचन हमें कह रहा है कि हमने आत्मा से भी गाना है और बुद्धि से भी, अंडरस्टैंडिंग से भी गाना है। सो अगर हम गौर करें तो इस समय जो दौर चल रहा है मसीही जगत में, ये दौर ऐसा है यहाँ पर जो वर्शिपर्स हैं, गॉस्पेल सिंगर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे गीत भी गाई जा रहे हैं जो वचनों पर बेस्ड नहीं है। उसका कारण आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए या गीत को जल्दी हिट करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है, जिसको हमें गौर करना पड़ेगा कि ऐसा करके हम कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे। सो जब हमने कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आना है जो खुदावंद की प्रस्तुति से संबंधित है, महिमा करने से संबंधित है, गायकी से संबंधित है, तो उसमें से जो पवित्रताई है वो झलकनी चाहिए, होलीनेस उसमें होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे खुदावंद यहोवा हैं वो पवित्र परमेश्वर हैं। देखिए, जो मसीही लोग हैं उनको खुदावंद ने दुनिया से अलग कर दिया है। जो दुनिया का म्यूज़िक है, संगीत है, उससे हमने बिल्कुल प्रभावित नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं जो ऐसे संगीत को इस्तेमाल कर सकते हैं मसीही गीतों में जो वर्ल्डली हैं। सो हमने प्रभावित होना है मसीही वचनों से। सो हमारे जो मसीही गीत हैं उन पर किसी भी संसारिक चीज़ का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सो उसमें वीडियोग्राफी भी आप देख सकते हैं कि वीडियोग्राफी में भी कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो पवित्रताई से दूर होती हैं। सो अगर हमारी लिखने में, गाने में, वीडियोग्राफी में कहीं भी ऐसी चीज़ें हैं जो पवित्रताई में नहीं है तो वो खुदावंद के वचनों पर बेस्ड नहीं होगा, उसको हम आत्मगीत नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ गीत ऐसे आपने सुने होंगे जो हमारी बॉडी को बहुत, शरीर को बहुत प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे गीत भी हैं जो केवल प्राण तक ही असर करते हैं, लेकिन
जो गीत आत्मा को टच करे वही गीत हमें बताया गया है कि वो गीत गाएं, और वही गीत हमें लिखने भी चाहिए। इसके बाद देखिए कि कुछ जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए थे। जैसे एक कोई भाई है, वो गा रहे हैं कि मैंने दिल लगी कर ली यीशु के साथ। तो क्या ये दिल लगी शब्द मैं यीशु के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? एक भाई हैं जो वो इंग्लिश में एक लाइन बोल रहे हैं, आई लव यू यीशु जी। तो क्या यीशु ने जो हमारे साथ प्रेम किया उसको हमने गाकर लोगों को बताना है कि या जो मैं प्यार करता हूँ? देखिए, मैं जो प्यार करता हूँ वो भी ठीक है, मैं इसको इनकार नहीं करता, मगर वो तो मेरा पर्सनल एक है कि मैं खुदा के पास जब दुआ करूँगा तो मैं बताऊँ कि हे यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मगर जो मैंने लोगों को में प्रचार करना है, वो प्रचार तो ये करना है ना कि यीशु ने मुझे प्रेम किया, उसने मेरे लिए अपनी जान दी है, उसने मेरे लिए अपने हाथों में कील ठुकवा ली हैं। सो ये चीज़ें जो हैं आत्मिक, जब बुद्धि खुदावंद से हमें मिलेगी, हम वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बने रहेंगे, तो ये चीज़ें हमें फिर पता चलेंगी। देखिए, अगर मैं ये बात का गीत गाऊं कि ये मेरे यीशु ने मुझे एक बहुत बड़ा बंगला दे दिया, मुझे घर दे दिया, तो इसमें क्या जो यीशु को नहीं मानते उनके पास बंगले नहीं हैं, बड़े बड़े घर नहीं हैं? तो मुझे तो वो गीत गानी चाहिए ना कि जिसमें मैं ये कहूँ कि यीशु ने मुझे मुक्ति दे दी है, क्योंकि यीशु के बिना मुक्ति है ही नहीं किसी के पास। मुझे ये गाना चाहिए कि यीशु ने मुझे पापों की माफ़ी दी है, क्योंकि यीशु के बिना पापों की माफ़ी नहीं कोई दे सकता। मुझे ये गीत गाना चाहिए कि यीशु ने मुझे शांति दी है, क्योंकि यीशु के बिना शांति तो है ही नहीं किसी के पास। सो देखिए, जब हमारे गीत वचनों पर बेस्ड नहीं होंगे तो उनका गीत लोग जो है मजाक उड़ाएंगे ही। सो उसका मसीही जो समाज है उस पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो भी जो हमारे गीत गाने के स्टाइल हैं उसमें से प्रभावित होकर वचनों से दूर दूर ही हो जाते हैं कई बार। सो हमें तो ऐसे गीत लिखने हैं, ऐसे गीत गाने हैं, इस ढंग से उनमें हमने प्रेजेंटेशन देनी है, वीडियोग्राफी ऐसी करनी है जो हमें खुदावंद के वचनों के साथ जोड़े, ना कि उससे दूर लेके जाए। सो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई गीत जो है उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद कर लिया, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा, उसके लाइक्स बहुत ज़्यादा, उस पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद इसलिए वो जो गीत है वो रिकमेंडेड हो गया कि ये बाइबल बेस्ड है। नहीं, हमें आत्मा की जो बुद्धि है उसमें से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा ना पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय में कि मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और अंडरस्टैंडिंग से भी गाऊंगा। सो हमने पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो हम गा रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे चर्च, बहुत सारे पास्टर्स भी क्या करते हैं कि वो कोई भी गीत उठाते हैं जो किसी ने गाया है या वो बहुत पॉपुलर हो गया है तो उसको चर्च में गाने लगते हैं। जब वो चर्च में गाते हैं तो फिर उनकी जो कलीसिया के लोग हैं वो भी गाते हैं। तो पहले उनको समझना तो चाहिए कि ये जो बोल लिखे गए हैं, जो लिरिक्स लिखे हैं गीत के, क्या वो बाइबल बेस्ड हैं भी या नहीं। सो बाइबल हमें यही शिक्षा देती है, यही सिखाती है कि हम आत्मिक गीत गाएं, वो गीत गाएं जो वचन पर आधारित हैं और जो हमारे शरीर को नहीं, प्राण को नहीं, बल्कि आत्मा को टच करें, जिससे खुदावंद की हजूरी उतरे और हमारे जीवनों में एक तब्दीली आए और खुदावंद के साथ हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत हो। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं, जो गीत लिखने वाले हैं और जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो जब ये गीत को बनाते हैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि उसमें पवित्रता ही हो और वो वचनों पर बेस्ड हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी एक पंजाबी में गीत है यीशु शाफी, आपने अगर सुना हो तो उसमें मैंने एक खुदावंद के वचन को इस्तेमाल किया है, बल्कि और भी हैं। उसमें से ही ऐसे मैंने लिखा है, चखो ते वेखो यहोवा भला, धन ओ मनुख जो लैंदा ओदी पना। सो अगर आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें तो हज़ारों ऐसे खूबसूरत वचन हैं जिनमें से आप वर्ड्स लेके, शब्द लेके आप उनको गीतों में परो सकते हैं, तो खुदा उनकी महिमा कर सकते हैं। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पर गौर करेंगे, जो पास्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, कि जब वो गीत अपने चर्च में कोई गा रहे हैं तो क्या वो गीत बाइबल बेस्ड है। पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक कर लें इस चीज़ को।
और जो गीत लिखने वाला है उसको भी चाहिए कि पहले वो जब लिखेगा गीत वो, तो पहले वो दुआ करे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, पवित्र आत्मा की हुजूरी में बना रहे। और जब जो गाने वाला है वो भी देखे कि वो जो गा रहा है वो कोई शब्द गलत तो नहीं गाने जा रहा। सो तभी हम खुदावंद के जो सच्चे फॉलोअर ठहरेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।